भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पेट्रोल फुल था जब गया था, 4 दिन में किसने गाड़ी चला दी भाई मेरी? ये तो रिजर्व पे छोड़ा हुआ है। ये ड्राइवर भैया बड़े गलत है भाई, बड़े गलत है। ले गए होंगे ऑफिस। चलो अब पहले मोटा खर्चा पेट्रोल भरवाएं इसके अंदर, फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर घर जाएंगे। भाई मैं निकला था आइसक्रीम खाने, खाना खा लिया था तो सोचा कुछ मीठा हो जाए। पेट्रोल देखा रिजर्व पे लगा हुआ है तो आ गए पेट्रोल भरवाने। चलो पेट्रोल भरवाएं फिर निकलते हैं। भैया जी हमारा कितने रोकड़े का नुकसान करवाओगी मैडम? चलो पेट्रोल भरवाते हैं फिर निकलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे। तो हम आइसक्रीम वाले पे तो रुक गए हैं, क्वालिटी वॉल्स का खाएंगे। भैया एक तो ले आओ ऑरेंज बार और एक ले आओ चोकोबार, फटाफट से। है ऑरेंज खत्म है, चोकोबार 20 की। तो पैसे क्यों बता रहे हो? ठीक है 20 के, कोई बात नहीं। तो एक चोकोबार ले आओ और मैंगो बार है, शिकंजी होगा। शिकंजी बार, ये कौन सी आइसक्रीम आई है? तो एक काम करो 2 चोकोबार ही ले आओ भाई। भाई इनके पास चोकोबार तो थी नहीं, ऑरेंज बार भी, मतलब चोकोबार है, ऑरेंज बार तो थी नहीं। चोकोबार से गुजारा चलाएंगे। भाई वापस घर आ गए थे, नहा लिए भाई। जो रात को आके नहा के सुकून मिलता है ना, कभी नहीं मिलता। अब चोकोबार खाते हैं, फिर थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कुछ नया कंटेंट क्या बना सकते हैं। आज तक तो वही कंटेंट बना रहा हूँ जो दिन में चल रहा है, वही है। तो भाई जेन्युइन भाई, ये नेपाल में नहीं थी। नेपाल में स्वीट्स के नाम पे मुझे या तो जलेबी मिली है या हलवा मिला है या वो मिठाई मिली है पतीसे की, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो ये जो है ना जेन्युइन। क्या हाल है मेरी जानों के? गुड मॉर्निंग सबको यार। आज है 25 मई 2023। करते हैं व्लॉग की शुरुआत लेके फुल पावर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है जी। भाई कल मेरे से व्लॉग में हो गई एक गलती, काफी लोगों ने नोटिस कर ली, काफी लोगों ने नहीं की। देख लो, इससे पता चल रहा है तुम लोग मेरा व्लॉग नहीं देखते। दैट इज टू वे रॉन्ग। ठीक है भाई, मैंने कल 24 मई की जगह 24 अप्रैल बोल दिया भाई। कितना बड़ा गाली नहीं देनी ना, गाली नहीं करनी। अच्छा ठीक है भाई, अभी वापस निकल पड़े, झोला लेके चलते हैं नौकरी करने, गुलामी करने। कॉर्पोरेट स्लेव भी तो है हम। ये तो मेरा पेटेंट हो गया भाई, कॉर्पोरेट स्लेव अब मैं ही हूँ। दुनिया का कोई बंदा अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बोलेगा, मैं हूँ। बस ठीक है, गुलामी मैं कर रहा हूँ, बिना पैसों की गुलामी जो होती है वो मैं कर रहा हूँ। भाई वापस आके क्या अजीब सा माहौल लग रहा है ना जिंदगी में, मैं क्या बताऊँ। मन नहीं कर रहा था मेरा सुबह उठने का। टाइम 10:30 हो रखे हैं, मुझे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है। मेरे से उठा नहीं गया। 100 तो अलार्म लगा के सोता हूँ मैं, तो अभी भी अलार्म बजते चले जाते हैं, मैं उठता हूँ नहीं। मुझे नहीं पता मैं नौकरी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। भाई करियर बनवा दो यार यूट्यूब पे। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कुछ कर लेंगे जिंदगी में हम। मुझसे नहीं हो रही है नौकरी वोकरी, मुझे नहीं करना है लो वो। ठीक है, अब मैं आजकल व्लॉगिंग में घुसा हुआ हूँ, तो घर वाले बोलते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, IAS वाईएएस बन जाओ। नहीं बनना यार, IAS वाईएएस नहीं बनना, लॉयर। हमें तुम लोगों से बातचीत करनी है, बकचोदियाँ करनी है, जिंदगी में बहुत काम है यार। समझना था घर वालों को यार, क्या करूँ। चलो अब चलते हैं ऑफिस की तरफ, वही डेली रूटीन। यहाँ से जाएंगे ऑफिस, बीच में दिखाएंगे तुम्हें टाइम लैप्स, फिर ऑफिस जाके थोड़ी सी बकैती काटेंगे, फिर ऑफिस का टाइम लैप्स, फिर वापस आएंगे। भाई आज एक और चीज नहीं ऐड करेंगे, आज जाएंगे अपन जिम। हाँ भाई, नेपाल से मैं बहुत मोटा होके आया हूँ। मैं जब गया था मेरा वेट 78 kg था, भाई मैं वापस आया मेरा वेट 84 kg है। मेरी फटली भाई, फटली लेजिट फटली, कि इतना तो मैंने कुछ नहीं खाया। और बैक इन द माइंड आई वाज थिंकिंग, हाँ बेटे तू ही था जो चिकन लॉलीपॉप पे चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किया जा रहा था। ठीक है भाई, देखो एक लोग होते हैं जिनका वेट बढ़ता है दारू से, और एक लोग होते हैं जिनका वेट बढ़ता है बस खाने से। भाई मैं हूँ दूसरे वाला, जिसका वेट बढ़ता है खाने से। क्योंकि भाई दारू पीने की ऐसी आदत है कभी पाली ही नहीं हमने। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो।
गंदे शौक नहीं पालते बिल्कुल भी। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ कमेंट करके, कितने लोग भाई दिल्ली की सड़कों पे गूगल मैप्स से चलते हैं? भाई मैं तो उन्हीं में से हूँ जो गूगल मैप्स पे चलता हूँ। भाई मुझे तुम कहीं भी ले जाओ, मुझे तुम भैन की टेंट 10वीं बार वहां ले जाओ, अब ऑफिस ही है, मैं भाई बिना गूगल मैप देखे जा ही नहीं सकता हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आता मेरा दिमाग कहाँ रहता है गाड़ी चलाते हुए। अगर गूगल मैप सामने नहीं है तो मैं कोई गलत कट ले लूंगा। भाई गाड़ी चलाते हुए 8-9 साल हो गए मुझे, बट मुझे आज तक रास्ते समझ नहीं आए। ये सीपी वाले तो खासकर नहीं आए भाई, कौन सा अशोका रोड है, कौन सा जनपथ रोड है, भाई कैसे चलते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आता। मुझे कमेंट करके बताओ भाई कौन गूगल मैप से चलता है। और आज तुम्हें मैं नेपाल ट्रिप का ब्रेकअप देने वाला हूँ। पिछले व्लॉग में नहीं दिया था, मुझे याद है भाई, मुझे याद है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिछले उसमें नहीं दिया था, तो इस वाले व्लॉग में तुम्हें मैं नेपाल के पैसों का कितना रोकड़ा खर्च हुआ अपना, उसका ब्रेकअप दूंगा। तो वो वीडियो में कहीं बीच बीच में मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, ठीक है? अब थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, जरा मैप्स देख लो। भाई किसी ने सही बोला है कि बहन की टेंट है भाई, सबसे ज्यादा लड़कों का दिमाग एक तो वॉशरूम में चलता है और एक चलता है गाड़ी चलाते हुए। भाई मैंने भी गाड़ी चलाते चलाते एक कैरेक्टर इन्वेंट कर दिया है भाई। कैरेक्टर का नाम है गैंगस्टर चाचा। गंजे चाचा है और सबकी भैया मारते हुए चलते हैं रोड पे, ठीक है? तो अगर देखना है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके फॉलो कर दो यार भाई को। तुम्हें वहां पे गैंगस्टर चाचा और ये हॉट लौंडा भी देखने को मिल जाएगा। कर दो यार, जाओ ना प्लीज, कर दो यार। नहीं। भाई देखो, वैसे तो कॉर्पोरेट स्लेव रहने का मतलब होता है गुलामी करना, बट तुम अगर लीगल स्लेव हो या मार्केटिंग के स्लेव हो तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ है तुम्हें ऑफिस में काम, अगर तुम MNC के हो, ऑफिस में काम बाहर रहने को ज़्यादा मिलता है। कोई खर्चा नहीं, खाने का खर्चा कंपनी का, गाड़ी का खर्चा कंपनी का। अब भैया हमें भेज दिया है ऑन द मिशन कि हमें नोएडा जाना है, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कंपनी की, तो वो कंपनी ने सेल करनी है, तो हमें वो प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स जाके चेक करने हैं। तो तुम्हारा भैया निकल चुके हैं मिशन पे, तो करते हैं हर मैदान। इनसे हमने पेपर्स लेके चेक करने हैं, तब तक मैंने सोचा कि नेपाल का ब्रेकअप दे देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम स्क्रैच से। पहले तो प्लान ही बनाना बहुत मुश्किल था हमारा, रात को 2 बजे तक प्लान नहीं बन रहे थे कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे। फिर एकदम से प्लान बनता है, टिकट्स होती हैं 6,000 रुपये की जाने की साइड की, एक बंदे की। हम लोग इन टोटल गए थे 5 लोग, ठीक है? तो मैं जो ब्रेकअप बताने वाला हूँ वो एक बंदे के हिसाब का बताने वाला हूँ, तो अपने आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। हम लोग गए थे 5 लोग। हमारी एक बंदे की टिकट जाने की जो हुई थी, जो रॉयल नेपाल की थी, दैट वाज 6500 रुपीज़ विदाउट टैक्सेस। तो टैक्सेस वैक्सेस लग के 7200 की हो गई थी। उसके बाद हम लोग अब वहाँ पहुँचे, हमने हयात बुक किया था। आप लोग कोई और भी होटल बुक कर सकते हो, मैंने हयात के हिसाब से पैसे बताऊंगा। तो हयात के अंदर पैकेज था कि एक रूम 70,000 रुपये का फॉर 4 नाइट्स, जिसके अंदर आपको 35,000 की चिप्स भी मिलती हैं जो आप कसिनो में खेल सकते हो। अब हयात का अपना कसिनो था, दैट वाज कसिनो प्राइड, तो हमने वो वाला पैकेज लिया, एक रूम का 70,000। तो अब 2 रूम्स लिए थे तो 4 नाइट्स के लिए, तो हमें चिप्स मिली 60,000 की, और वो पड़ा 1.5 लाख रुपए 2 रूम्स का फॉर 4 नाइट्स। अब हमने मस्त एंजॉय किया, जिसके अंदर हमें बूफे था, दैट वाज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। और कसिनो अगर तुम टेबल लेके बैठे रहते हो तो कसिनो में सारा खाना, सब कुछ, खाना पीना, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब कुछ वाज फ्री। होटल में खाली हमें ब्रेकफास्ट का बूफे मिला था, तो दैट वाज अ गुड थिंग। हमें कहीं नेपाल, क्योंकि तो हम सब तो घूमे हुए थे, मतलब ये फैमिली वाले तो सारे घूमे हुए थे नेपाल, तो हमने कहीं जाना नहीं था, हमने पूरे दिन कसिनो रहना था, क्योंकि हम बेसिकली एंजॉय करने गए थे विद द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी बहुत सुंदर थी, हमने मस्त एंजॉय किया, आपने सारे व्लॉग्स में देखा ही होगा।
तो ये था कि हमें जाने का 7,200 रुपीज़, फिर 1,70,000 रुपये का होटल जिसमें 30,000 की चिप्स भी मिलती हैं, फिर उसके बाद मेन था वापस आने का। हमारा वापस आने का कोई प्लान नहीं था कि हम 4 दिन के बाद हो सकता था एक्सटेंड करवा लें, जो हमारा 1 दिन एक्सटेंड हुआ है। तो वो 1 दिन एक्सटेंड करवाने का जो रूम का फेयर था वो 9,000 फॉर 1 रूम विद GST। तो हमने वो भी एक्सटेंड करवाया। जो आने की टिकट थी वो हमें कहीं नहीं मिल रही थी, सारी टिकट्स एक जने की आने की 18-20 हज़ार रुपए की मिल रही थी। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद 1 दिन एक्सटेंड करवाने के बाद हमें टिकट मिली 11,000 रुपये एक बंदे की, दैट वाज इंडिगो। तो हमने इंडिगो बुक की, तो हम उसमें ट्रैवल करके वापस आ गए, जो आपने देखा। अब इस चीज़ में शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं थी, ठीक है। शॉपिंग तो यार तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम कितने की शॉपिंग करो, तुम चाहो तो 10 लाख की शॉपिंग कर दो, तुम चाहो तो 10 रुपए की भी शॉपिंग ना करो। तो शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं थी इसके अंदर। जाने का फेयर, होटल का फेयर और आने का फेयर, दिस वॉज इंक्लूडेड, जिसके अंदर तुम कसिनो भी खेल सकते हो। यार बहुत पैसे मिलते हैं, 30,000 रुपये बहुत होते हैं। तुमने हारने हारो, जितने जीतो, उससे 30,000 के 60,000 बना दो, 30,000 खत्म कर दो। वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा आउटलुक है। तो बस ये किया। अब वहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जब हम पशुपतिनाथ जी के टेम्पल गए, तो वो जाने की तो कैब प्रोवाइड कर देते हैं होटल वाले, अब आने की भी प्रोवाइड कर देते हैं अगर हमारे पास फ़ोन चल रहा होता हमारा, पर हमने फ़ोन ही नहीं किया। तो आने जाने का वहाँ पे फेयर थोड़ा सा महंगा हो जाता है, 600-700 रुपये यू हैव टू बेयर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे वो 5 किलोमीटर क्यों ना हो। तो वहाँ पे टैक्सी थोड़ी सी महंगी है। बाकी द ट्रिप वॉज ऑसम। हमारे इन टोटल अगर मैं लगाऊं तो एक बंदे, मतलब एक रूम के साथ एक बंदे का जो खर्च होता है दैट इज अराउंड 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख में तुम कसिनो भी खिलाते हो, एक महंगी प्रॉपर्टी में भी रह आते हो। वो प्रॉपर्टी तुम्हारा चूज करने का होता है कि तुम्हें प्रॉपर्टी महंगी लेनी है या सस्ती लेनी है। तो ये 1 लाख रुपए चाहो तो कम भी हो सकते हैं। तो दिस वॉज द टोटल ब्रेकअप ऑफ द नेपाल ट्रिप एंड द ट्रिप वॉज लवली। नेपाल इज सो सुंदर कंट्री, क्या बताऊं मैं। तो मज़ा आ गया। अब बाकी चलते हैं यार, भैया आ गए हैं, एक बार पेपर्स चेक कर लेते हैं, देन ऑफिस की तरफ वापस निकलते हैं। लेट्स गो। बढ़िया से हो गई मीटिंग, अब वापस जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। एक बार सोचा बीच में फार्म पे चक्कर मार लेते हैं। फार्म तो क्या ही है, खाली ज़मीन है, तो उस पर थोड़ी सी खेती बाड़ी कर रखी है घर वालों के लिए। यहाँ भाई सब्जियाँ हम खाते हैं, ऑर्गेनिक शिट ब्रो। तो ऑर्गेनिक सब्जियाँ माली भैया को बोल दिया है, सब्जी वब्जी तोड़ लेंगे, सब्जियाँ उठाते हैं। फिर एमिटी जो मेरा कॉलेज है, वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बड़ी प्यारी है, तो जाते जाते वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी उठाते हुए फिर भाई तुम्हारे भाई का आशियाना आ गया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ से बाउंड्री चालू होती है अपने फार्म की। ये मेन एंट्री, वो माली भैया खड़े हैं, राइट ले लो भैया। अब एंट्री करते हैं, चलो अंदर डाल दो, गेट के अंदर डाल दो। चलो भाई पहुँच गए, सब्जियाँ वब्जियाँ तोड़वाते हैं, गेट अभी खुल जाएगा। प्रणाम। चलो जी, गेट आ गया, तुम्हें फार्म दिखाते हैं। क्या क्या उगा दिया माली भैया? भाई देख लो तुम्हारे भाई का आशियाना, अभी तो रॉ ही बना हुआ है, इसको करेंगे पक्का। व्लॉग के लिए कंटेंट भी तो चाहिए। फूल वूल भी उगाए हुए हैं मम्मी ने। ये क्या है? ये खीरा है? खीरा भी उगा भाई, खीरा चाहिए किसी को? नहीं। ये क्या है? टिंडा। भाई टिंडे जो हम जैसे बच्चे कहाँ ही खाते हैं भाई, टिंडे। तो ये अपने मम्मी को दिखाना है वाला व्लॉग, वो खुश हो जाएंगे। और करेला भी है भाई, ऊपर से नीम चढ़ा। जी भाई, इस पे तो सुंदर सुंदर से फूल हो गए हैं। ये क्या है? तोरी। तोरी भाई, मम्मी ने तो फुल मुझे एकदम ऑर्गेनिक बनाने के लिए मेहनत कर रखी है यहाँ पे। क्या ये अंजीर है ना भाई? अंजीर भी लगाई हुई है अपन ने, देख लो तुम। और क्या है? चलो आगे चलो। भाई जुकाम हो गया तुम्हारे भाई को, पानी चेंज हुआ ना नेपाल और इंडिया का,
ये क्या है? ओह ये अरबी है भाई। हमने वो तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने अमरूद का भी पेड़ लगवाया हुआ है यहाँ। अमरूद खाएंगे जब हम यहाँ रहने आएंगे ना, जब इसको बनवा लेंगे थोड़ा सा। ये किसका पेड़ है? नींबू का ना? वो नींबू का है। अच्छा ओ ये मेरा पेड़ है, मेरा घर का नाम चीकू है, तो ये चीकू का पेड़ है। वो नींबू के पेड़ हैं दोनों भाई। काफी बड़े हो गए, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। है माली भैया? देख लो भाई। चलो सब्जियां उठाएं और फिर निकले, नहीं तो ऑफिस वाले गालियां दे मार देंगे। पॉलिथीन में डालो भाई साहब। यहाँ पे सब मिल गया, कद्दू, लौकी, खीरा, धनिया, पुदीना और वो सारी चीज़ें टूट रही हैं, आंटी तोड़ रही हैं। चलो तोड़वाएं और लेके चलो भाई। फार्म का भी काम हो गया, सब्जियां दिखा दी तुम्हें, फार्म दिखा दिया। अब कॉफ़ी वाले भाई को बोल दिया कि कॉफ़ी बना के रख ले हमारी, तो हम फटाफट से कॉफ़ी ग्रैब करेंगे, उठाएंगे कॉफ़ी को। धर्मराज भैया के लिए भी लेंगे कॉफ़ी, साथ में खाएंगे पेरी पेरी फ्राइज। भाई जेन्युइन होते हैं, कसम से भी दिखाऊंगा। तो बस कॉफ़ी उठाने जा रहे हैं, फिर सीधा वहाँ से ऑफिस। रास्ते में सब कुछ तो उठाते हैं भाई। फाइनली पहुँच गए हैं। अब कॉफ़ी उठाते हैं, फ्रेंच फ्राइज उठाते हैं। क्या हाल है अंकल के? लाओ भाई लाओ, जल्दी दो। ओह हो आफ्टर सो लॉन्ग। भाई कॉफ़ी रखो इसके ऊपर, जरा रख पाओगे? दूसरा हाथ खाली करना पड़ेगा। चलो कॉफ़ी रख ले पहले भाई। चलो ये गाड़ी में रखें, फिर निकलें। ये लो धर्मराज भैया, खाना शुरू करो, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ, ठीक है? खाना शुरू करो, आ रहा हूँ, मेरा भी है उसी में, साथ खाएंगे ना। खाना शुरू करो, मैं पैसे नहीं, मेरा मैं ला रहा हूँ। खाना साथ खाएंगे, आप खाना तो शुरू करो, गिर जाएगा। ये मैं पैसे दे के आ रहा हूँ, 2 मिनट। भाई आई मिस द कॉलेज ब्रो, मेरा कॉलेज आ गया, डेजावू हो रहा है। कॉफ़ी उठा लिए, चलो पिए और निकले ऑफिस की तरफ। धर्मराज भैया को भी ले दी। अब खाएंगे पिएंगे मस्त और जाएंगे ऑफिस। भाई स्टारबक्स जाते हैं, महंगे महंगे कैफे जाते हैं भाई। 60 रुपए की कॉफ़ी, जेन्युइन कॉफ़ी, इसको एंजॉय करते हैं। ओए होए भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। साथ में खाएंगे पेरी पेरी फ्राइज, खाते खाते जाएंगे ऑफिस। चलो भाई, बहुत हेक्टिक डे के बाद वापस चलते हैं घर। टाइम हो गया है 6:30। अब घर पहुंचेंगे, घर पहुंचने में 8 बज जाएंगे। भाई साहब बहुत दुविधा है यार, बहुत दुविधा है। अब घर पहुंचने में 8 बजेंगे। घर जाके अपन पहले वीडियो एडिट करेंगे, फिर वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद सोच रहा हूँ जिम जाऊँ, अगर गया तो ठीक है, नहीं तो कल से तो पक्का, कल से नहीं तो मंडे से तो पक्का जाऊँगा, ठीक है? अगर गया तो कल वाली वीडियो में स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो दिख जाएगी वो। अभी के लिए चलते हैं घर, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू पीपल। कर लो जो करना, मैं नहीं सुधरना।